दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका ने एक बार फिर से भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी है और अमेरिका को लेकर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो अमेरिका की ब्लैकमेलिंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत के रेमिटेंस को लेकर है। रेमिटेंस मतलब कि जो भारतीय लोग बाहर रहते हैं वे वहां से पैसा भारत में भिजवाते हैं, उसको लेकर कुछ बड़े आंकड़े सामने आए हैं, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और भारत को नंबर 1 देश बना दिया है। जानेंगे दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वैसे तो अमेरिका भारत का दोस्त होने का ड्रामा करता है, लेकिन बड़ी चालाकी से भारत को घेरने की कोशिश भी करता रहता है। कभी भारत पर इनडायरेक्टली सैंक्शन लगाता है, तो कभी भारत के दुश्मनों से जाकर हाथ मिला लेता है। अमेरिका का ये दोगलापन भारत को समझने की जरूरत है। हम अमेरिका को हमेशा के लिए दोस्त के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि कब अमेरिका रंग दिखा दे ये हमें भी नहीं पता। वहीं भारत के दूसरे देशों से संबंध भी लगातार अच्छे होते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमें अमेरिका पर डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी इस वक्त अमेरिका के हालात बेहद नाजुक है। वहीं एक रिपोर्ट में ये तक कहा गया है कि अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ऐसी है कि वो इलेक्शन तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी। इसके बाद भी अमेरिका भारत से पंगे लेने के लिए आतुर है। दरअसल अमेरिका में अगले साल नवंबर में इलेक्शन भी होने वाले हैं और जो बाइडेन के कोर वोटर उनसे नाराज चल रहे हैं। अपने वोटर्स को साधने के लिए अमेरिका हो सकता है कि कुछ ऐसे स्टेप ले जो शायद भारत के लिहाज से अच्छे ना हो। इसका असर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में दिखने भी लगा है। एक तरफ जहां वह इजराइल को पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं वेस्ट बैंक में रह रहे इजरायलियों का वीजा बैन कर रहा है, यानी वेस्ट बैंक में रहने वाले ज्यूज अमेरिका विजिट नहीं कर सकते। इतना ही नहीं दोस्तों, हाल ही में भारत ने अमेरिका को विजिट के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन जो बाइडेन ने आने से मना कर दिया। इसकी वजह से क्वाड समिट जो कि 2024 में भारत में होने वाली है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए। हम समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका चाहता तो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भारत भेज सकता था, लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने क्वाड समिट से ही दूरी बना ली। इसको देखते हुए भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अमेरिका पर डिपेंड होना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं इसके अलावा अमेरिका की एक सरकारी एजेंसी की जो रिपोर्ट सामने आई, इसके माध्यम से भी भारत को टारगेट किया गया। हमने आपको पहले भी बताया था कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी रिपोर्ट में भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनके मुताबिक भारत में माइनॉरिटी और पत्रकारों आदि को दबाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की इन्हीं सब हरकतों को देखते हुए ही भारत अब सावधानी बरत रहा है और खास तौर पर डिफेंस के क्षेत्र में फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर अमेरिका की जगह दूसरे देशों का रुख कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें तेजस मार्क 2 और एमका के लिए इंजन की जरूरत है, जिसके लिए अमेरिकन कंपनी लाइन में खड़ी है, लेकिन फिर भी भारत की ओर से कोई भी स्टेप नहीं लिया गया है। भारत अब दूसरे बेहतरीन ऑप्शन की तलाश में है और उसके बाद ही कोई नया डिसीजन लेगा। पाकिस्तान में भी 2024 में इलेक्शन होने हैं, इसको लेकर भी अमेरिका बहुत एक्टिव है और दिलचस्पी दिखा रहा है। अभी हाल ही में आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसको लेकर पाकिस्तान की बौखलाहट तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अपना दुखड़ा रोया और वहां पर जाकर मदद मांगी। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के नेवी ऑफिसर का एक बड़ा बयान भी सामने आया, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में दोस्तों इन सभी हरकतों को देखते हुए अमेरिका की क्या भारत को अपने फ्यूचरिस्टिक वेपन्स में अमेरिका को जोड़ना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि रेमिटेंसेस से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत के रेमिटेंसेस इतने हाई हो चुके हैं कि चीन से भी आगे निकल गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेमिटेंसेस क्या होते हैं। दोस्तों जो लोग भारत से बाहर रहकर नौकरी कर भारत में पैसे भिजवाते हैं, इन्हीं भेजे गए पैसों को रेमिटेंसेस कहा जाता है। भारत ने 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं, जो कि चीन से भी डबल है। हालांकि भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, इसके बावजूद हमारी इकोनॉमी रेमिटेंसेस पर इतनी ज्यादा डिपेंड नहीं है। जीडीपी का 3 से 4% ही रेमिटेंस से आता है। दरअसल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास सालाना 125 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस आ रहा है, जबकि चीन में मात्र 50 बिलियन डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्थान और नीचे चला गया और पाकिस्तान में सिर्फ 24 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आते हैं। अगर साउथ एशिया के टोटल रेमिटेंसेस की बात करें तो वह 189 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 125 बिलियन डॉलर सिर्फ अकेले भारत में आता है। तो आप समझ सकते
सकते हैं साउथ एशिया में रेमिटेंस में जो ग्रोथ देखने को मिल रही है उसमें सबसे बड़ा भागीदार भारत है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले समय में भारत में रेमिटेंसेस और भी बढ़ेंगे, लेकिन ये ग्रोथ धीरे धीरे होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में रेमिटेंसेस 135 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस और यूके में माइग्रेशन का विरोध किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन उन भारतीयों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा जो बाहर रहकर भारत में पैसे भिजवाते हैं और भारत की जीडीपी में 3 से 4% का सपोर्ट करते हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।